कहीं भी कोई मार्ग आपके वार्ड में अवरुद्ध है तो उसके लिए 133 CRPC में आप एक मुकदमा दर्ज कराओ, तब जाके इनके कान और आंख दोनों खुलेंगे, वरना अंधेरी नगरी चौपट रहा था। इस तरह काम चलने वाला नहीं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो गई है रतनगढ़ की। शहर में चल रहा सीवरेज कार्य आम जन के लिए परेशानी का कारण बन गया है। शहर के नेता, पार्षद सहित शहरवासी L&T कंपनी की कार्यशैली से दुखी हैं। कंपनी ने लगभग पूरे शहर की सड़कें सीवरेज के नाम पर तोड़ दी है, जिससे लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है। टूटी सड़क से रोज भयंकर डस्ट उड़ती है, जिससे लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। साथ ही क्षतिग्रस्त सड़क से वाहन भी क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, जिससे लोगों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। कंपनी ने शहर में जो सड़कें वापस बनाई है वो अधिकतर सड़कें 2 महीने में ही टूट गई है। आगे बरसात के मौसम में क्या हाल होगा सोचिएगा जरूर। जहां सीसी सड़क बनाई गई है, महीनों बीत जाने के बाद भी उस पर से मिट्टी नहीं उठाई जा रही है। शहर में जगह जगह सीवरेज के लिए तोड़े गए नालियों के चैम्बर भी खुले पड़े हैं, जहां कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता रमेश चंद्र इंदौरिया ने बताया कि मेरे वार्ड में जोशी कुएं से रेलवे लाइन तक L&T कंपनी ने तोड़ी गई सड़क बनाई जो सही नहीं बनी, उसको दोबारा बनाना पड़ा। स्टेशन रोड, सिनेमा हॉल की साइड चूरू रोड, शहर की मुख्य रोड, देरासर रोड, लिंक रोड, शहर की कोई भी सड़क ऐसी नहीं है जो अवरुद्ध या क्षतिग्रस्त नहीं है। कब दुरुस्त होगी किसी को नहीं पता। उन्होंने बताया कि इस संबंध में मैं पार्षदों के साथ RUIDP के एक्सचेंज से मिला था और उनको समस्या से अवगत करवाया था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। उन्होंने शहर के सभी पार्षदों से आह्वान किया है कि सभी अपने वार्ड में L&T कंपनी द्वारा तोड़ी गई सड़कों की समीक्षा करें तथा अगर दुरुस्त नहीं करा रहे हैं तो सार्वजनिक रास्ते को अवरुद्ध करने के जुर्म में SDM के समक्ष पेश होकर CRPC की धारा 133A में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराओ। पार्षद रामगोपाल चौधरी ने बताया कि L&T कंपनी के अधिकारी किसी की नहीं सुनते, अपनी मनमानी कर रहे हैं। उन्होंने संबंधित विभाग से आह्वान किया है कि L&T कंपनी द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा की जाए तथा तब तक इनको पेमेंट ना दी जाए। पार्षद रामकिशन माटोलिया ने बताया कि L&T वाले समय पर सड़क नहीं बनाते हैं, जो बना रहे हैं वो भी वापस टूट रही है। आम आदमी पार्टी नेता डॉक्टर संजू बाला शर्मा ने बताया कि हनुमान पार्क के पास पिछले कई महीनों से इन्होंने मुख्य सड़क को तोड़ रखा है। वाल्मीकि बस्ती के वेद प्रकाश पवार ने बताया कि यहां सीवरेज का कार्य 2 महीने पहले पूरा हो गया, लेकिन सड़क के नाम पर खाना पूर्ति करके चले गए हैं। रतनगढ़ में ये जो सीवरेज का काम चल रहा है, इसमें आम नागरिक, बड़े बूढ़े बुजुर्ग सारे के सारे परेशान हैं। पूरे रतनगढ़ को खोद के छोड़ दिया है इन्होंने और आज तक कोई जनप्रतिनिधि बात नहीं कर रहा है, और कोई बात करता है तो उसको वो इग्नोर कर रहे हैं। सार्वजनिक मार्ग को इन लोगों ने अवरुद्ध कर दिया, जबकि कानून में ये है कि 133 CRPC है। 133 CRPC के अंतर्गत आप किसी भी सार्वजनिक मार्ग को अवरुद्ध नहीं कर सकते। 2-2, 3-3, 4-4 महीने हो गए, सारे मार्ग जो है अवरुद्ध है। अब आप सूर्य सिनामी की तरफ जाओ, वहां आगे तक चूरू रोड पर काम चल रहा है और कितने दिनों से बंद पड़ा है वो। और जहां इन्होंने काम किया है कागजों में किया है। मेरे इस वार्ड में मैं आपको बताता हूँ, ये रोड बनाई तो यहाँ 2 सिविल से रेलवे लाइन तक, वो वहाँ बाबूलाल जी पवार का घर है, वहाँ तक इन्होंने कोई भी बीटी रोड नहीं बनाई, सिर्फ खोला पूर्ति करके छोड़ दी। और उससे स्थिति है कभी कोई भयंकर एक्सीडेंट हो जाएगा। अब ये रोड बनाई, यहाँ मेरे घर से लेकर मुनियों के कुएं तक, और मुनियों के कुएं तक जो रोड बनाई उसमें मिट्टी पड़ी है, दोनों साइड में नालियां है, वो नालियों में आ जाएगी मिट्टी। नगर पालिका वो मिट्टी हटाती नहीं है क्योंकि उनका वही काम नहीं है। वही
जो मिट्टी डालता है वो उठाएगा। इसी तरह हनुमान पार्क की तरफ भी सारी रोडें टूटी पड़ी है, इन्होंने तोड़ के छोड़ दी। और जो राहगीर रोज आते हैं जाते हैं उनको परेशानी होती है, चाहे वो मोटरसाइकिल से आए, चाहे पैदल आए, चाहे गाड़ी से आए, स्थिति बड़ी दयनीय है। और पिछले दिनों रतनगढ़ नगर पालिका के वाइस चेयरमैन और कुछ पार्षद, राजेश जी, ये मनीष जी, मेरे साथ RUIDP के एक्शन से हम उनके ऑफिस में जाके मिले, तो वहाँ उनको ये समस्या बताई कि साहब इस तरह ये रतनगढ़ में आप इनकी निगरानी रखते हो, रतनगढ़ में इस तरह सारे शहर के अंदर इन्होंने खोद के छोड़ दिया, एक तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। मतलब आप एक वार्ड को पूरा कंप्लीट कर दो, उसके बाद में अगले में जाओ, नहीं, इन्होंने एक साथ काम चालू कर दिया और धड़ाधड़ काम कर दिया। और जहाँ काम चालू कर दिया, जहाँ सड़क बनाई थी वापस टूट गई। अब बड़ौदा बैंक के पास टूटी पड़ी है, आप वहाँ गढ़ के पीछे चले जाओ, वहाँ सड़क इन्होंने बना दी CC रोड, लेकिन वापस उसमें कंक्रीट निकल गए। मेरे यहाँ दोबारा इन्होंने सड़क बनाई, मैंने आपत्ति की तो दोबारा इन्होंने सड़क बनाई, पहली वाली को तोड़ा इन्होंने, वापस दोबारा बनाई। तो ये क्या है, मेरे समझ में नहीं आ रहा है, ये इस तरह क्यों कर रहे हैं। मतलब सरकार के पैसे भी लग रहे हैं और काम भी अच्छा नहीं हो रहा है, ये न्याय संगत नहीं है। और इस तरह ये लोग कर रहे हैं तो इसका जनप्रतिनिधियों को इस मामले को उठाना चाहिए, लेकिन वो सब मौन है। अब आप यहाँ चौथा पुलिया से बस स्टैंड तक चलो, पूरी रोड टूटी पड़ी है, कहीं ठीक नहीं है वो। इसके बारे में कई दफा अखबारों में, सोशल मीडिया में लोग इतना चला रहे हैं, उसके बावजूद भी इनके कानों में जू नहीं लग रही है। आपके अम्बेडकर बस्ती है, जो देरासर रोड की तरफ हम जाते हैं, वहाँ इन्होंने सड़क बनाई, वहाँ रेत नहीं उठा रहे हैं। और जहाँ सड़क बना दी वहाँ से वापस कंक्रीट निकल रही है। BT रोड बना दी तो BT रोड की भी कंक्रीट बाहर निकल के खड्डे पड़ गए, अभी बनाते ही खड्डे बन गए, तो वो आगे बरसात में कैसे काम चलेगा। तो शहर को एकदम तहस नहस कर दिया इन लोगों ने, और कोई बोलने वाला नहीं है, और जो बोलता है उसकी सुनाई नहीं करते हैं। मेरे साथ कई जनप्रतिनिधि गए थे और जो जाके उनको, ये गुप्ता जी बैठते हैं वहाँ, उनको शिकायत भी की, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। पता नहीं क्यों, क्या इनमें इस तरह का कोई बहुत बड़ा, मेरे को ऐसा महसूस होता है कोई भयंकर भ्रष्टाचार है, जब इस तरह हम लोग जाके वहाँ उनसे निवेदन कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं कि साहब इस तरह आप मत करो, तो ये अच्छी बात नहीं है। दूसरी बात, कानूनन रूप से आप किसी भी मार्ग को अवरुद्ध नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने सरेआम कर रखा है। इसलिए 133 CRPC में जनप्रतिनिधियों को, वार्ड मेंबरों को, अपने अपने वार्ड मेंबरों को, जितने 45 वार्ड है, जहां भी कोई इस तरह की दिक्कत है तो 133 CRPC में SDM साहब के यहाँ मुकदमा कराओ, तब जाके ये सड़कें ठीक होगी। और जब तक जनप्रतिनिधि जागरूक नहीं होंगे, वो अपनी बात कहेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, इन पर दबाव नहीं बनाएंगे, तब तक ये कुछ भी करने वाले नहीं है। इसलिए जनप्रतिनिधियों से मेरा आग्रह है, जितने भी हमारे पार्षद महोदय हैं, चाहे वो कांग्रेस के हो, चाहे BJP हो, चाहे निर्दलीय हो, उनसे मेरा निवेदन है कि आप अपने अपने वार्डों में जहां LNT द्वारा ये सड़कें बढ़ाई जा रही है, उन सड़कों को आप आंकलन करो, उनको देखो, और देख के इसमें कोई कमी पेशी है तो SDM साहब को लिख के दो। और कहीं भी कोई मार्ग आपके वार्ड में अवरुद्ध है तो उसके लिए 133 CRPC में आप एक मुकदमा दर्ज कराओ, तब जाके इनके कान और आंख दोनों खुलेंगे, वरना अंधेरी नगरी चौपट रहेगा। इस तरह काम चलने वाला नहीं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो गई है रतनगढ़ की। सरकार की मंशा है कि हम सीवरेज के माध्यम से लोगों को स्वच्छ भारत के अंतर्गत, और अनेक तरह की बातें हैं। सरकार चाहती है कि वह विकास हो, लेकिन ये अधिकारी वर्ग जो है वो विकास को विनाश में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारी ये लोकप्रिय सरकार है अशोक गहलोत जी की, राजस्थान में जो सरकार है कांग्रेस की, वो अनेक तरह के काम कर रही है, लेकिन ये इस तरह के अधिकारी यहाँ पलीता लगा रहे हैं। RUDP के ये अपने एक्शन है, उनको जाके मैंने निवेदन किया, साहब ये क्या कर रहे हो? तो नहीं, मैं दिखाता हूँ, अब अभी जल्दी आपका तैयार कर देंगे, ऐसा मत करो। तो हम तो कुछ नहीं कर रहे, हम तो निवेदन कर रहे हैं सर।
आप इसको मॉनिटरिंग करो, आप जाके देखो, लोकेशन पे देखो जाके, कहीं भी हम कहीं गलत है तो आप हमको बताओ कि आप गलत हो। मतलब कहीं भी कोई इस तरह की स्थिति नहीं है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये अधिकारियों के चलते हो रही है। सरकार की मंशा ठीक है, वो काम कर रही है, मैं सरकार को धन्यवाद देता हूँ कि इस तरह की योजना, अब दोबारा एक योजना आ रही है, इस तरह की योजनाओं को फलिता ये अधिकारी लगा रहे हैं, जिसके लिए सक्षम अधिकारियों को, कलेक्टर साहब को, सबको निवेदन करेंगे कि साहब इस तरह ये सरकारी पैसों का चूना लगा रहे हैं, उसको रोका जाए। धन्यवाद, जय हिंद। 8 महीनों से हनुमान पार्क के पास एलएनटी वालों ने अपनी सीवरेज लाइन के लिए ये सड़कें, जगह जगह सड़कें तोड़ी थी और इन्होंने अपने चेम्बर डाले थे। लेकिन आज 8 महीने से इस सड़क की हाल इतनी दुर्दशा कर दी है, जो कि ये हमारी जो मेन सड़क है, ये मुख्य सड़क है, जो NH हाईवे से मिलती है, वो सीधे थाने की तरफ जाती है ये सड़क। और जितने भी है इसके आवागमन के साधन एनी टाइम बना रहता है। ये रात को भी ये सड़कें, मतलब बड़े बड़े वाहन चलते हैं, दिन में भी इतना यहाँ ट्रैफिक रहता है। फिर भी इतने एलएनटी वालों को मतलब कहा भी गया है, लेकिन एलएनटी किसी सुनवाई नहीं करते हैं। और एलएनटी वालों का जो ये कार्यशैली है वो बिल्कुल सही नहीं है। पूरे रतनगढ़ में उन्होंने सड़कों के बुरे हाल कर रखे हैं। ये देखिए, इसमें न इसको सड़क पर इतना उनको कहने के बाद न सड़क सही है, न और जो जनता चलती है इतनी मिट्टी उड़ती है। शाम के समय में ये इतना ऐसे कोहरा सा छा जाता है कि जैसे ये होता है, और उसमें सभी के दमे की और की बीमारी होने का बहुत ज़्यादा आम उन जनता पे, हर उनके शरीर पे नुकसान हो रहा है, लेकिन उनकी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। एलएनटी वालों पर न तो कोई रतनगढ़ नगर पालिका का शिकंजा है, न किसी और का शिकंजा है। ये अपनी मनमानी से भ्रष्टाचार का एकदम खुला तांडव कर रहे हैं। जहाँ पर भी आज रतनगढ़ के अंदर 70% 80% जो सीसी रोड बनाई है, वो सारी रोडें टूट चुकी है। और जितनी भी ये क्रॉस की लाइनें, नालियाँ हैं, वो सब छत पे छत कर दी है। एलएनटी वाले इतने घटिया स्तर का रतनगढ़ का काम कर रहे हैं। मैं तो आप लोगों मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इनके पूर्ण रूप से जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच करा के फिर उनको पेमेंट करना चाहिए, अन्यथा इनका पेमेंट रोक देना चाहिए। एलएनटी के अंदर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। किसी भी अधिकारी को, पदाधिकारी को कुछ भी बोल दो, हाँ कराता हूँ, 6 महीने तक उसको संज्ञान में नहीं लेते। और रतनगढ़ की जितनी भी जनता है वो बहुत ही एलएनटी वालों से त्रस्त हो रही है। किसको बोलने कोई सुनने वाला है नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है। वो बोले कर रहे हैं, कब करेंगे। मेरे वार्ड के अंदर भी जो सीसी रोडें बनी हुई है, वहाँ पे वो गिट्टी बाहर निकल आई है, सीमेंट का पता नहीं उसमें डाली नहीं डाली है। 3 महीने के अंदर सारी रोडें टूट चुकी है। मैंने कम से कम ऊपर कलेक्टर तक का मतलब 181 पर भी शिकायतें कर दी है, लेकिन कोई संज्ञान लेने वाला नहीं है। एलएनटी द्वारा जो भी शहर में काम हो रहा है उसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है। यहाँ पर किसी भी वार्ड में सही काम नहीं हो रहे हैं। ये हालत है कि जो डामर की सड़क है वहाँ पर ये WC करके औपचारिकता कर रहे हैं, और उसके बाद में कुछ ही समय बाद में उसमें से कंकड़ निकल जाते हैं। और जहाँ इन लोगों ने सीसी रोड बनाई है वहाँ भी यही स्थिति है। हमारे वार्ड में भी गनेडिया मंदिर से जो अभी रोड फोड़ी है उसको आज 15 दिन हो गए हैं, उसमें से मिट्टी उड़ रही है। और जो व्यापारी वर्ग है, वहाँ जो दुकानदार है, वो सारे परेशान हैं। हालात ये है कि बार बार फ़ोन करने के बाद में भी उस पर पानी का भी छिड़काव नहीं होता है, जिससे सारे दिन धूल उड़ती है। और यही हालत सभी वार्डों की है। कई बार तो ये देखने में आता है कि डामर की जो रोड है वहाँ पर WC करके उसको छोड़ दिया गया है, न उस पर डामरीकरण हुआ न कुछ और हुआ। वहाँ पर बड़े बड़े खड्डे हो गए। आम जनता बुरी तरह से त्रस्त है और कोई सुनवाई नहीं है। ऐसा लगता है कभी कभी तो रतनगढ़ में अंधेर नगरी चौपट राजा की स्थिति यहाँ हो गई है। पत्रकार जी, आपके चैनल से मैं एलएनटी के निदेशक व एलएनटी के अधिकारियों से निवेदन करना चाहूँगा कि वाल्मीकि बस्ती में परसों हमारे सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आपके चैनल के द्वारा एलएनटी से शीघ्र ही टूट फूट व सड़क में जो गड्ढे हैं उनको ठीक करवाने व सही करवाने के लिए निवेदन किया था, पर एलएनटी ने सिर्फ सड़क की खानापूर्ति की है। उसमें मिट्टी डाली गई है व कंक्रीट डाल के थोड़ा सा खानापूर्ति की गई है, जो कि हमारे चलने फिरने में व हमारे आवागमन के साधनों से चला नहीं जा रहा है और मिट्टी वगैरह उड़ रही है और काफ़ी तकलीफ़ हो रही है। अतः आपसे चैनल के माध्यम से निवेदन है कि एलएनटी अधिकारियों को शीघ्र ही आप अपने स्तर पर हमारी आवाज़ को
शीघ्र पहुंचाए और ये जो गरीब बस्ती है, वाल्मीकि बस्ती है, इसमें शीघ्र ही सड़क का निर्माण करवाया जाए।